हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। मैं हूं महेश गुर्जर, आईटी एनिमेशन एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए, इस सेशन में हमें ब्लेंडर का इंटरफेस समझना है एंड व्यूपोर्ट के अंदर हम नेविगेशन कैसे करते हैं वो समझना है। लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी ब्लेंडर को डाउनलोड कर दिया है और इंस्टॉल भी कर दिया है। ब्लेंडर के इंटरफेस के अंदर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, टॉप बार। तो हम साथ साथ में देखते जाते हैं। ब्लेंडर को स्टार्ट कर लो। जैसे ही स्टार्ट करोगे यहाँ पे एक स्क्रीन आती है, स्प्लैश स्क्रीन। साइड में कहीं पे भी क्लिक कर दो तो वो स्क्रीन चली जाएगी। अब सॉफ्टवेयर जो ओपन हुआ है उसमें स्टार्टिंग में देखिए, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं टॉप बार। अब टॉप बार के अंदर क्या है, टॉप बार के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेनू का पोर्शन है, मेन मेनू है। और ये जो है अलग अलग टैब्स है। तो ये हुआ हमारा टॉप बार। देन ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट। ये एरियाज के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, 3D व्यू पोर्ट। देन एक ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू क्या है, ये देखिए मेन मेनू है, इसके नीचे ये 3D व्यू पोर्ट के अंदर एक और मेनू है, ये इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो भी कॉन्टेक्स्ट मतलब अलग अलग काम के लिए हमारे पास ये अलग अलग टैब है। देखो, जैसे जैसे मैं टैब चेंज करता हूँ वैसे वैसे वो मेनू भी चेंज होता है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम काम कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड यहाँ पे मेनू ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। देन क्या है, साइड बार। उसको साइड पैनल भी बोल सकते हैं। उसका क्या काम है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म एंड टूल्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है। शॉर्टकट है एन। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक छोटा सा एरो दिखता है आपको। इस एरो के ऊपर क्लिक कर दो तो ये साइड बार ओपन हो जाएगा, या तो फिर साइड पैनल भी बोल सकते हैं। साइड पैनल ओपन हो जाएगा, उसका शॉर्टकट है एन। तो एन प्रेस करो, एक बार हाइड होगा, एक बार शो होगा। सेम वे लेफ्ट साइड में देखिए, ये जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं टूल बार, या तो फिर टूल पैनल, या तो फिर टूल शेल्फ। इसका शॉर्टकट है टी। टी एक बार प्रेस कर दो, हाइड होगा, शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइनर। राइट साइड में ये जो विंडो है इसको हम बोलते हैं आउटलाइनर। आउटलाइनर का मेन पर्पस क्या है, सपोज मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम कोई सीन क्रिएट करेंगे तो सीन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप वाइज अरेंज करने के लिए ये आउटलाइनर विंडो हमें बहुत काम में आता है। लॉजिकल ग्रुप बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट को लॉजिकली हाइड करना है, लॉक करना है, वो सारा काम हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे करते जाएंगे। तो ये विंडो का नाम क्या है, आउटलाइनर विंडो। ये नीचे वाला जो विंडो है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज विंडो। तो प्रॉपर्टीज विंडो मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट है टाइमलाइन। किसके लिए काम में आता है, एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे बॉटम पार्ट में ये जो पैनल है इसको बोलते हैं टाइमलाइन। जब एनिमेशन के पार्ट में हम आएंगे तब ये पैनल का यूज़ करेंगे। तो मेनली हमारे पास कितने पार्ट हो गए, ये 3D व्यू पोर्ट हो गया, ये हमारा हो गया आउटलाइनर विंडो, ये हो गया प्रॉपर्टी पैनल, और ये हो गया हमारा टाइमलाइन विंडो। वी कैन रीअरेंज पैनल्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये अलग अलग जो पैनल है उसको इस तरीके से अरेंज करके दिया हुआ है। हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये दो पैनल के बीच में एक लाइन है, जैसे ही वहाँ आपका कर्सर जाएगा तो कर्सर का सिंबल चेंज हो जाएगा। इसको ड्रैग करके आप इसकी साइज़ प्लस माइनस कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हो, और ये जो विंडो है उस विंडो को चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 ही पैनल है हमारे पास, ठीक है। कोई भी पैनल के अंदर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देखो, सपोज ये पैनल है, इसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, इसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, हर एक पैनल के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में अलग अलग आइकॉन्स है। वो आइकॉन जो है वो पैनल का आइकॉन है, और वहीं पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी आइकॉन दिया हुआ है।
उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अलग अलग पैनल विंडोज़ आपको मिलेगी। ठीक है, ये क्या नाम है, 3D व्यू पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए ये 3D व्यू पोर्ट सिलेक्टेड है। सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इमेज एडिटर, तो ये इमेज एडिटर यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज करना है तो यहाँ से यूवी एडिटर, फिर यहाँ से कुछ चेंज करो, वापस मैं ले लेता हूँ 3D व्यू पोर्ट। तो अलग अलग तरीके के काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग विंडो है। सपोज मान लो कि इस विंडो को मुझे स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पे कर्सर लेके जाओ, तो वहाँ भी कर्सर चेंज हो जाएगा। वहाँ से ड्रैग करो, तो जैसे ही ड्रैग किया तो ये 2 विंडो में स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से मुझे वर्टिकली स्प्लिट करना है, तो फिर से इसके राइट साइड के कॉर्नर में जाओ और नीचे की तरफ ड्रैग करो। अब यहाँ पे मुझे कुछ अलग काम करना है, तो यहाँ से विंडो चेंज कर दो। सपोज़ यहाँ से मुझे यूवी एडिटिंग का काम करना है, यहाँ से मुझे ग्राफ का कुछ काम करना है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लेंडर के इंटरफेस के अंदर, ब्लेंडर के वर्कस्पेस के अंदर विंडोज़ को रीअरेंज कर सकते हो। वापस इसको ज्वाइन करना है, तो ये जो स्प्लिट लाइन है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको ज्वाइन अप और ज्वाइन डाउन। तो मुझे अप साइड में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन अप, तो ये ज्वाइन हो गया। अब इसको भी ज्वाइन करना है तो स्प्लिट लाइन के ऊपर राइट क्लिक एंड ज्वाइन राइट। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रीअरेंज तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर ने कुछ इनबिल्ट रेडीमेड वर्कस्पेस अरेंज करके दिए हुए हैं। तो डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस जो है वो हमारा है लेआउट वर्कस्पेस। नेक्स्ट वर्कस्पेस है मॉडलिंग, तो मॉडलिंग रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट वर्कस्पेस है स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, ज्योमेट्री नोड्स, स्क्रिप्टिंग एंड और भी वर्कस्पेस है। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करो तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। वापस हम चले जाते हैं लेआउट वर्कस्पेस में। तो जैसे जैसे जो भी वर्कस्पेस की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उस वर्कस्पेस को ओपन करेंगे और उसके अंदर वर्कआउट करेंगे। देखिए ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेआउट वर्कस्पेस है, जनरल वर्क के लिए है। मॉडलिंग नाम से पता चलता है, जब हम मैश मॉडलिंग करेंगे तो ये वर्कस्पेस में जाएंगे। स्कल्पटिंग रिलेटेड काम करना है तो स्कल्पटिंग वर्कस्पेस है। यूवी एडिटिंग करना है तो यूवी एडिटिंग वर्कस्पेस में जाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये नाम याद रखना है, यूवी एडिटिंग क्या है, स्कल्पटिंग क्या है, टेक्सचर पेंट क्या है, वो अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, जियोमेट्री नोड्स एंड अदर्स। कॉमन एडिटर कौन से है जिसमें हम ज़्यादा काम करते हैं, तो 3D व्यू पोर्ट, फिर आउटलाइनर विंडो, प्रॉपर्टीज़ एडिटर, शेडर एडिटर, यूवी एडिटर, इमेज एडिटर, जियोमेट्री नोड्स एडिटर, डॉपशीट, ग्राफ एडिटर, वीडियो सीक्वेंसर। ये जो है कॉमन एडिटर है जिसमें हम ज़्यादा काम करेंगे। इसके अलावा भी और एडिटर्स है, ठीक है। व्यू पोर्ट नेविगेशन, जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है उसके अंदर हमें कुछ नेविगेशन करना हो तो कैसे, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रोटेट। रोटेट को ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या है, ड्रैग मिडल माउस बटन। MMB का मतलब है मिडल माउस बटन। अब मिडल माउस बटन मतलब क्या, जो हमारा व्हील है वो व्हील ही हमारा मिडल माउस बटन है। तो उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो एंड जो भी डायरेक्शन में आप माउस को ड्रैग करोगे वो डायरेक्शन में हमारा 3D व्यू पोर्ट रोटेट होगा। देखो ये 3D व्यू पोर्ट है, उसके एरिया में कहीं पे भी मिडल माउस बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखो एंड आपके माउस को ड्रैग करो। जो डायरेक्शन में आप माउस को ड्रैग करोगे वो डायरेक्शन में आपका 3D व्यू पोर्ट रोटेट होगा। रोटेट में एक और ऑप्शन है, ऑल्ट की प्रेस एंड होल्ड करके रखो एंड ड्रैग लेफ्ट माउस बटन। LMB मतलब लेफ्ट माउस बटन। आई थिंक अभी ये जो न्यू वर्जन आया है उसमें ये शॉर्टकट निकाल दिया है, तो आपको क्या करना है, मिडल माउस बटन के थ्रू ही रोटेट करना है। अब क्या है, पैन। पूरे 3D व्यू पोर्ट को पैन करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखो एंड MMB। यहाँ पे सिर्फ मिडल माउस बटन को ड्रैग करते हो तो रोटेट होता है, शिफ्ट के साथ मिडल माउस बटन ड्रैग करते हो तो पूरा 3D व्यू पोर्ट जो है हमारा पैन होता है, रोटेट नहीं होता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब मॉडलिंग पे आएंगे तो ये सारी चीज़ काम में आने वाली है। हमें रोटेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे 3D व्यू पोर्ट को हमें पैन करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है डिस्टेंस जूम और एक है स्मूथ जूम। अब डिस्टेंस जूम में क्या है, स्क्रॉल व्हील जो है हमारा उसको अप एंड डाउन करो। तो डिस्टेंस जूम का मतलब ये है
कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस में जूमिंग होता है। और स्मूथ जूमिंग में क्या होता है, डिस्टेंस वाइज नहीं, स्मूथली जूम होता है। वो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तभी आप खुद से ही फील कर पाओगे। देखिए माउस व्हील को मैं अप करता हूं तो देखिए स्पेसिफिक डिस्टेंस में जूम हो रहा है और जूम आउट। माउस व्हील को डाउन करो तो जूम आउट, माउस व्हील को अप करो तो जूम इन। स्मूथ जूम के लिए क्या है, कंट्रोल प्रेस करना है एंड मिडल माउस बटन अप डाउन। तो कंट्रोल प्रेस करो, मिडल माउस बटन प्रेस एंड होल्ड करो एंड माउस को अप डाउन करना है। कोई से भी डायरेक्शन में ड्रैग नहीं करना है, अप डायरेक्शन में ड्रैग करना है और डाउन डायरेक्शन में ड्रैग करना है। तो देखो ये स्मूथ जूम इन हो रहा है, ये स्मूथ जूम आउट, और सिर्फ स्क्रॉल व्हील अप डाउन करता हूं तो स्पेसिफिक डिस्टेंस में जूम इन जूम आउट होता है। उसके बाद है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है तो क्या लिखा हुआ है, नंबर पैड जो होता है उसमें डॉट वाला जो की है उसको प्रेस करना है, और कैमरा व्यू चाहिए तो नंबर पैड में 0 प्रेस करना है। अभी मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। अब मानो कि मुझे इसको फोकस में लाना है तो पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और फोकस में लाने के लिए नंबर पैड जो होता है कीबोर्ड के अंदर राइट साइड में, उसमें डॉट वाला जो की है उसको प्रेस कर दो। तो जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वो फोकस में आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें कैमरा व्यू चाहिए। तो कैमरा व्यू के लिए ये जो नंबर कीपैड है उसमें 0 नंबर की की को प्रेस कर दो। तो देखिए ये जो इतना एरिया है वो हमारा है कैमरा व्यू। और फाइनली जब हम कुछ रेंडर करते हैं तो कितना एरिया रेंडर होता है, कैमरा जिसको देखता है उतना एरिया रेंडर होता है। फिर से कैमरा व्यू में से बाहर निकलना है तो फिर से 0 को प्रेस कर दो। व्यूपोर्ट नेविगेशन के लिए देखिए ये राइट साइड में हमें एक ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता है, इसको बोलते हैं एक्सिस का गिज्मो, यूजिंग एक्सिस गिज्मो। तो एक्सिस के गिज्मो के थ्रू भी हम व्यूपोर्ट में नेविगेशन कर सकते हैं, व्यूपोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर याद रखने हैं आपको। देखिए एक्स का कलर है रेड, वाई का कलर है ग्रीन, जेड का कलर है ब्लू। एक्स वाई जेड, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे देखिए यूजिंग एक्सिस गिज्मो वी कैन रोटेट और ऑर्बिट व्यूपोर्ट। इसके थ्रू भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। कैसे करना है, प्लेस माउस कर्सर ऑन एक्सिस गिज्मो, इसका जो एरिया है उसके ऊपर माउस कर्सर प्लेस करना है। देन ड्रैग LMB, वहाँ पे कर्सर प्लेस करने के बाद लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करना है। कोई एक्स्ट्रा की प्रेस नहीं करनी है, शिफ्ट और ऑल्ट कुछ भी नहीं। ये देखिए ये एरिया है हमारा एक्सिस गिज्मो, ये वाला। जैसे ही उस एरिया में आपका कर्सर जाएगा तो उतना एरिया हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कर्सर उस एरिया में है। उस एरिया में जाके आपको क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करना है। देखिए सिर्फ लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करो। क्लियर। अब सेम वे यहां से ये जो आइकॉन है हमारा जूम इन जूम आउट का है, यहां से भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो उसमें भी वही स्टाइल है, उसके ऊपर कर्सर प्लेस करो, हाईलाइट हो जाएगा एरिया, और उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को अप करो और डाउन करो। ये स्मूथ जूम इन जूम आउट की इफेक्ट देता है। सेम वे नीचे जो हैंड वाला आइकॉन है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, व्यूपोर्ट को पैन करेंगे। इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड होल्ड एंड ड्रैग। ये कैमरा का जो आइकॉन है वो कैमरा व्यू प्रोवाइड करेगा। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर से क्लिक करो, ये जूम इन जूम आउट हो गया, पैन हो गया, कैमरा व्यू हो गया। अब व्यूपोर्ट नेविगेशन के अंदर क्या है, ये 3 की इंपॉर्टेंट है नंबर पैड के अंदर, 1, 3 एंड 7। तो कभी कभी क्या होता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखने की रिक्वायरमेंट होती है, बैक से देखना पड़ेगा, राइट व्यू से देखना पड़ेगा, लेफ्ट व्यू से, टॉप व्यू से, या तो बॉटम व्यू से। तो नंबर कीपैड के अंदर ये जो 1 नंबर की की है वो फ्रंट और बैक के लिए है। सिर्फ 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो बैक। 3 में भी सेम वे, 3 प्रेस करेंगे तो राइट, कंट्रोल प्लस 3 लेफ्ट, टॉप में 7 मतलब टॉप, कंट्रोल प्लस 7 मतलब बॉटम। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्स एक्सिस मतलब राइट, तो राइट के लिए 3, लेफ्ट के लिए कंट्रोल 3। वाई
मतलब फ्रंट होता है तो फ्रंट के लिए 1, बैक के लिए कंट्रोल 1। Z मतलब टॉप एंड बॉटम, तो टॉप के लिए 7, बॉटम के लिए कंट्रोल 7। अब देखिए रेड कलर है मतलब एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन है मतलब वाई एक्सिस है, और ऊपर की तरफ ब्लू होता है वो जेड एक्सिस है। तो ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है, पीछे की तरफ जाएंगे तो बैक, और ये एक्स है, यहाँ से देखेंगे तो राइट साइड, यहाँ से देखेंगे तो लेफ्ट साइड, ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप, नीचे से देखेंगे तो बॉटम। तो प्रॉपर ये व्यू चाहिए तो कैसे करेंगे? तो फ्रंट के लिए 1 प्रेस करता हूँ मैं, तो ये फ्रंट व्यू आया, फ्रंट से देख रहे हैं हम। यहाँ से भी पता चलेगा, देखिए यहाँ पे लिख के आया फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब इसके फ्रंट की जगह पे मुझे बैक चाहिए, तो कंट्रोल 1, तो बैक पोर्शन आ गया। फिर से आपको रेगुलर 3D व्यू में जाना है, तो सेम वे मिडल माउस बटन को ड्रैग कर दो। अब राइट साइड में जाना है तो 3, कंट्रोल 3 मतलब लेफ्ट साइड, टॉप में जाना है तो 7, बॉटम से देखना है तो कंट्रोल 7, और वापस 3D में आना है तो मिडल माउस बटन को ड्रैग कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन। तो कलेक्शन विंडो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्यों यूज़ होता है। सपोज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कलेक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती है, तो उसको हम ग्रुप वाइज अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, और हर एक फोल्डर में उसके अकॉर्डिंग फाइल्स सेट कर देते हैं। सेम वे ब्लेंडर के अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए, उसको भी ग्रुप वाइज अरेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टू फोल्डर्स ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड लॉजिकली। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक कलेक्शन रहता है। मान लो कि मैं कोई लोकेशन का सीन बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने एक कलेक्शन बना दिया इंडोर करके, और इंडोर के ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर डाल दिए। फिर आउटडोर करके एक कलेक्शन बना दिया, आउटडोर के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके अंदर हमने सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम लॉजिकली ग्रुप वाइज अरेंज कर सकते हैं। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सपोज मान लो कि अभी मुझे इंडोर के सारे ऑब्जेक्ट्स टेम्पररीली हाइड करने हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा ये कलेक्शन है, उस कलेक्शन को ही हाइड कर दो, तो उसके अंदर के जो भी चाइल्ड्स है वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। लॉक करना हो तो लॉक कर सकते हैं। एक टॉपिक है प्लगइन और एड ऑन्स। अब ब्लेंडर क्या है, ब्लेंडर जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो जो डेवलपर होते हैं वो उसमें कोड करके खुद का प्लगइन डेवलप कर सकते हैं। और उस प्लगइन से क्या होता है, तो ब्लेंडर की जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो डेवलपर है उनके लिए कंसेप्ट है। कुछ रेडीमेड एड-ऑन्स हमारे पास है, ब्लेंडर ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और थर्ड पार्टी एड-ऑन्स भी होते हैं। कुछ चार्जेबल होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। तो कुछ यूज़फुल एड-ऑन्स है, लूप टूल्स, नॉड रेंगुलर, रिगीफाई, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो उसको एक्टिव कहाँ से करते हैं, तो देखिए एडिट मेनू के अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर ये एड ऑन का ऑप्शन आएगा और गेट एक्सटेंशंस का ऑप्शन आएगा। इसके अंदर राइट साइड में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ये पूरा लिस्ट मिलेगा। चेक करते हैं, एडिट प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे एड ऑन, तो एड ऑन के अंदर देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट आता है, और लिस्ट के अंदर कुछ कुछ एक्टिव है, कुछ डीएक्टिवेट है। यहाँ से हम एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नॉड रेंगुलर ये डीएक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको एक्टिव कर दो, एंड एक रिगीफाई इसको भी एक्टिव कर दो। बाकी आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम अलग अलग प्लगइन्स को एक्टिव करते जाएंगे। कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स भी होते हैं जो थर्ड पार्टी ने बनाया है, ब्लेंडर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, तो उसको कहीं से डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है। वो कैसे करना है उसके पूरे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम एक्सटर्नल प्लगइन को भी इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेशन को कंप्लीट समझ लीजिए, व्यूपोर्ट नेविगेशन की इंटरफेस की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।